एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा के कुछ ही दिन शेष। यात्रा की तैयारियों में जुटी ट्रैफिक निदेशालय ने 3 प्लान किए हैं तैयार। जाम को नियंत्रित करने प्लान किए तैयार। चार धाम यात्रा में यातायात संचालन बड़ी चुनौती है। आगामी दिनों में ट्रैफिक बढ़ने की संभावना भी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार बने हुए हमारे साथ। सोनू, चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसको लेकर अब कुछ ही दिन शेष बचे। ऐसे में एक बड़ी चुनौती सामने आती है ट्रैफिक पुलिस की कि वो व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करे ताकि जाम की समस्या भी ना हो और यात्रा को सुगम बनाया जा सके। ऐसे में क्या कुछ प्रयास जो है ट्रैफिक निदेशालय ने तैयार किया है? देखिए, एक पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है और जो एक्शन प्लान पुलिस प्रशासन ने, खास तौर से ट्रैफिक पुलिस ने और पुलिस के आला अधिकारियों ने तैयार किया है। उद्देश्य इसका सिर्फ यही है कि जब बड़ी संख्या में चार धाम यात्रा, क्योंकि 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और जैसे ही यात्रा का आगाज होगा तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। जब लाखों लाख श्रद्धालु उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर होंगे तो निश्चित तौर पर उनको परेशानी ना हो, और इसके लिए कवायद की जा रही है। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। एक तो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जा सके। दूसरा, प्रति एक जो चेक पोस्ट है वहां पर चेकिंग न की जा सके। जहां पर प्रवेश द्वार है और जहां यात्रा का पहला पड़ाव है वो उस पर ही चेकिंग की जा सके। दूसरा, कहीं पर कोई ट्रैफिक व्यवस्था अगर चरमराती है और लैंडस्लाइड या किसी सड़क दुर्घटना के कारण होता है तो इसका डिजिटल माध्यम से जो अपडेट है वो कम से कम श्रद्धालुओं को दिया जा सके, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। और व्यवस्था को कायम करने के लिए शासन के, खास तौर से पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं, उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है। इसी के अनुरूप इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो निजी वाहन है उनकी बड़ी संख्या में यहाँ पर आमद होती है। तो ऐसे में कपिल, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। आप जानते हैं कि एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ तेज प्रवाह में नदी होती है और बीच का रास्ता जो मोटर मार्ग है उस पर ही ट्रैफिक चल पाता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक सीमित स्थिति में है। और ऐसे में जहां पार्किंग की व्यवस्था की जा रही तो वहीं यातायात व्यवस्था जो है वो ठीक से संचालित हो सके, यात्रियों को परेशानी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए अधिकारी कवायद में जुटे हुए हैं और उम्मीद ही की जा रही है कि जब बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ अपने प्राइवेट वाहनों से भी यहाँ पहुंचेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, रोडवेज की वाहन है उनके हिसाब से भी, और जो प्रवेश द्वार है ऋषिकेश और हरिद्वार, यहाँ से लेके बद्रीनाथ धाम तक, गंगोत्री धाम तक, जहाँ तक सीधे वाहन पहुंच सकते हैं, इन सभी मोटर मार्गों पर एक सुव्यवस्थित तरीके से जो है वो यातायात व्यवस्था का संचालन किया जा सके। चलिए सोनू, तो हम जानकारी हमारे साथ साझा की है उसके लिए शुक्रिया। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर जो है उत्तराखंड से है, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर ट्रैफिक पुलिस जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है।